दोस्तों अवयव स्थान की पूर्ति की पहला क्वेश्चन है √3 एक खाली स्थान संख्या। √3 जो होती है एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि √3 को जो हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, इसका ये एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात क्या कहलाती है? जो x की उच्चतम घात होती है वह हमेशा इसका आंसर डिग्री आएगा। क्या कहलाती है? डिग्री होती है। ठीक है, डिग्री। जी हाँ। थर्ड नंबर में एक द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0 को हल करने के लिए जो द्विघाती सूत्र होते हैं, द्विघाती सूत्र को श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। क्या? श्रीधराचार्य, है ना? श्रीधराचार्य फार्मूला ही बोलते हैं। उसका सूत्र क्या होता है? माइनस का होता है बी। ठीक है, जो श्रीधराचार्य होते हैं फार्मूला -b प्लस और माइनस होता है। अब इसके बाद जो हमने डी माना था पिछली क्वेश्चन में, b² - 4ac/2 × a होता है। ठीक है, ये होता है श्रीधराचार्य फार्मूला, है ना? ये अकॉर्डिंग टू इसके हिसाब से ये वाला फार्मूला होता है। इसे श्रीधराचार्य फार्मूला ही बोलते हैं और इससे एक द्विघाती सूत्र बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर ये आएगा। इसके बाद हमारा ये देखो, यहाँ पे फिर भी एक n पद ज्ञात करना है। पदों की संख्या ज्ञात करें समांतर श्रेणी में। हमने सूत्र देख लिया है कि an = a + n - 1 × d होता है। ठीक है, ये ठीक है। तो जैसे जब भी इसमें n पद भी दिया है, l पद, ठीक है, उसके लिए क्या होता है? जो an होता है ना, इसकी जगह l पुट करते हैं। इसके बाद सेम रहता है फॉर्मूला, वो भी a + n - 1 × d होता है। ये जब इस फॉर्मूले में मान रखेंगे, है ना, जैसे ही हम इस फॉर्मूले में मान रखते हैं, जिसका जो आंसर आएगा सही वो होगा 32 आंसर है। इसका आंसर 32 आएगा। कैसे आएगा वो देखते हैं। देखो, a की वैल्यू, a क्या होता है? प्रथम पद। प्रथम पद का मान क्या है? 7 है। 7 लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद प्लस, आपने क्या पदों की संख्या ज्ञात करनी है, पता नहीं इसलिए उसे n ही लिखते हैं। और ये 1 × d। d क्या होता है? सर्वांतर। सेकंड पद, है ना, दूसरा पद माइनस प्रथम पद। अन्य के 13 में 7 गए, कितने बचे? 6 बचेंगे, तो इसे 6 को ये लिख लेते हैं। ठीक है, और जो l पद है 205 दे रखा है, ये 205 दे रखा है, लिख लिए। अब करते हैं इसे सॉल्व। देखो, 7 है, इस ओर जाएगा, पक्षांतर करने पर 205 में घटेगा, तो यहाँ पर कितने बचेंगे? 198 आ जाएगा। ये जैसे 7 205 से घटेगा पक्षांतर करने पर, अब इस ओर जो वैल्यू होगी -1 × 6 होगी, ये होगी। अब देखो, अब क्या है कि 6 इस ओर है, 198 इस ओर है। हम तो चाहे तो 6 × 18 एक काट भी कर सकते, काट सकते। ठीक है, चलो काटते हैं। कैसे आता है इसका आंसर? देखो, इस 6 को इस ओर पक्षांतर कर दें तो 6 इस ओर आ जाएगा, तो यहाँ से ये 6 हट जाएगा। ठीक है, हटा। इसके बाद देखो, 6 से कैंसिल आउट करो तो 6 कम 6, 6 × 18। ठीक है, 6 × 18 हो गए। इधर बचा 1, फिर 6 से काट 6 × 18 33 आया। ठीक है, इसका आंसर 33 यानी कि n - 1 = 33 आया। ठीक है, ये 33 है, 33 आया। तो फिर इधर से n = 33 माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 32। ठीक, इस तरीके से ये 32 आ जाएगा आंसर। ये हो जाएगा n पद ज्ञात करने का फॉर्मूला। इसके बाद ये देखो, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप होने की शर्त ये रहती है कि उसके एंगल अगर इक्वल है तो समरूप होता है, यानी कि जो भी समबाहु त्रिभुज होता है हमारा, समबाहु त्रिभुज, है ना, वो समरूप होंगे। क्यों? क्योंकि जो भी एंगल होते हैं उनके, ये एंगल जो बनते हैं तो वह 60-60 डिग्री के रहते हैं उनके। ठीक है, 60-60 डिग्री के रहते हैं, तो ये समरूप हो जाते हैं। इसका समबाहु त्रिभुज होते हैं, समरूप होते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन है छठा, त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है कि संगत चाप की जो लंबाई होती है, लंबाई जो होती है उसका सूत्र जो होता है ना, वो θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई करो 2πr होता है। ठीक है, 2πr ये होती है चाप की लंबाई, ये होती है चाप की लंबाई। तो इसका आंसर ये आएगा, θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई करो 2πr। ठीक है, इसे चाप की लंबाई बोलते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली जो रेखा होती है ना, कोई वृत्त है,
इसके दो बिंदु पर ऐसे करेगी, या एक यहाँ पे प्रच्छेद करेगी, तो इस रेखा को क्या बोलते हैं? छेदक रेखा बोलते हैं। छेदक रेखा, ये तिर्यक छेदी गलत है, इसलिए गलत है, अर्थात ये जो कथन होगा असत्य होगा। ठीक है, इसे फॉल्स कह सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वह हमेशा 1 ही होती है, ये सही है, ये ट्रू आएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा, अर्धगोले के आयतन का जो सूत्र 1/3 पाई आर क्यू है जबकि आर त्रिज्या, तो ये गलत है। क्यों है? ये असत्य है, एफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अर्धगोलिक आयतन का जो सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यू होता है, जहां जो आर होता है वो त्रिज्या होती है। ठीक है, यहाँ एक जो हो वहां 2 होना चाहिए, अर्थात ये फॉल्स है। इसके बाद तीसरा क्या, ट्रिग्नोमेट्री अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। तो ये बात सत्य है, क्योंकि ये ट्रू है। क्यों? जो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले होते हैं वो बने ही इसीलिए है कि हम की वस्तु की ऊंचाई, लंबाई या सुदूर वस्तु उनकी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो इसका आंसर सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है, जो मान बहुलक माध्य कहलाता है। यहाँ दिया माध्य क्या होता है? माध्य होता है सभी औसतों का योग, जितने भी नंबर ऑफ कहना चाहिए आउटकम्स है ना, यानी कि माध्य क्या कहलाता है? जितने भी आंकड़े हैं उन सभी का मीन औसत निकालोगे तो माध्य कहलाता है, और यदि वह अधिक बार आया है तो वह हमेशा बहुलक कहलाता है, इसलिए ये फॉल्स होगा। इसका आंसर बहुलक होना चाहिए था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी प्रयोग की सही प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता 1 होती है। बात सत्य है, क्योंकि जितने भी कुछ भी संभव परिणाम होते हैं उनकी प्रायिकता हमेशा 1 मानी जाती है, इस कारण ये सही है। चलिए अब देखेंगे सही जोड़ी। साइन स्क्वायर 25 थीटा डिग्री है प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री है, इसका जो वैल्यू आएगा 1 आएगा। कैसे आएगा वो देखो, यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर के बाद जो थीटा का मान 25 डिग्री है, यहाँ पर थीटा का मान 25 डिग्री, यानी कि थीटा जो है यहाँ इक्वल है। और हम जानते हैं फॉर्मूला क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 है। 1 क्यों माना जाता है? क्योंकि ये थीटा और ये थीटा दोनों इक्वल है सेम में। यहाँ पर देखिए 25 और ये 25, ये 25 ये 25 दोनों इक्वल है, इसका मान 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन tan थीटा का जो वैल्यू आएगी वह क्या होती है? यहाँ पर देख लो, tan थीटा का मान sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तीसरा क्वेश्चन sin स्क्वायर थीटा -1, तो इसके लिए सीधे फार्मूला ही दिया है, इसका मान आएगा tan स्क्वायर थीटा। कैसे है देखो, फार्मूला ही रहता है sin स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका ये आ जाएगा। इसके बाद ये tan 30 डिग्री का जो मान होता है, tan 30 डिग्री का जो मान होता है और 1/√3 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो हमने एक टेबल जानते हैं जिसमें 0 डिग्री होता है, फिर इसके बाद 30 होता है, 45 होता है, 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री। इसमें जो tan की जो वैल्यू होगी वो पहले 1 से स्टार्ट होती है, 1/√3 फिर 1 फिर 1√3, तो इस तरीके से करेंगे तो tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 ही आती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वह हमने अभी भी पढ़ा है कुछ ही देर पहले। जो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है ये डी नंबर। ठीक है, थीटा कोण 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। इसके बाद अर्धगोले का जो आयतन होता है हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि 2/3 पाई आर क्यूब होता है, जहां आर जो होती है क्या होती है? त्रिज्या होती है। ठीक है, इस तरीके से हमने आज 2024 क्वेश्चन पेपर, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर 2024 का गणित का सॉल्यूशन देखा, एमसीक्यू देखे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और आगे की सभी वीडियोज प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल B2 मैथ बाय रोहित सर को सब्सक्राइब करें। मैं आपको साथ ही बता दूं कि हम यहाँ पे जितने बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर पिछले 5 सालों के सभी एमसीक्यूज कराएंगे, जिसमें आपके 25 अंकों का एमसीक्यूज आता है, उनको कवर करेंगे, है ना। यह हम 10वीं के सभी विषयों को पढ़ाएंगे इसमें, और इसके बाद हम 12वीं के भी कुछ विषयों को यहाँ पे कम्प्लीटली पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया।